बिहार और दिल्ली में हार के बाद अमित शाह की रणनीति पर सवाल उठने लगे थे, लेकिन यूपी का रण जीतने के लिए इस बार अमित शाह ने ऐसी घेराबंदी की कि सफलता उनसे दूर नहीं रह सकी। उन्होंने यूपी में बीजेपी को ऐतिहासिक जीत दिलाकर फिर साबित कर दिया कि वो वाकई राजनीति के चाणक्य हैं। उत्तर प्रदेश का विकास भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार कर सकती है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो रणनीति बनाई वो लाजवाब साबित हुई। यूपी चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत में जितना योगदान ब्रांड मोदी का है, करीब करीब उतना ही रोल अमित शाह की रणनीति का भी है। बीजेपी की जीत का पूरा गणित अमित शाह ने बिठाया। अमित शाह ने बूथ मैनेजमेंट, संगठन मजबूत करने से लेकर सोशल इंजीनियरिंग का काम बेहतरीन तरीके से किया। बीजेपी अध्यक्ष ने पिछड़े, सवर्णों और दलित वोटों को कैश करने का पूरा प्लान बनाया। अनुप्रिया पटेल को आगे करके कुर्मियों, केशव प्रसाद मौर्य को यूपी बीजेपी अध्यक्ष बनाकर मौर्य और उमा भारती को आगे रखकर लोध जाति के वोटों को लामबंद किया गया। बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं को आगे रखकर बहुसंख्यक वोटों का ध्रुवीकरण किया गया। चुनाव की घोषणा के बाद अमित शाह ने संगठन स्तर पर सबको पहले एकजुट किया। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को गांव स्तर पर काम करने को कहा गया। खुद अमित शाह ने यूपी में धुआंधार रैलियां की और विरोधियों पर निशाना साधा। उत्तर प्रदेश की जनता इस बार कसाब से मुक्ति पाले। कसाब से मेरा मतलब कुछ और मत निकालिएगा। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। दरअसल जब से अमित शाह ने यूपी में मोर्चा संभाला है, तब से ही विरोधी रेस में पिछड़ते चले गए। अमित शाह फॉर्मूला 4 को अमल में लाए, जिससे बीजेपी का वोट बैंक बढ़ता चला गया। अब देखते हैं क्या है अमित शाह का फॉर्मूला 4। नोटबंदी के बहाने बीजेपी को गरीबों की पार्टी साबित किया गया। बीजेपी की रैलियों में बताया गया कि नोटबंदी से नुकसान ब्लैक मनी रखने वाली मायावती और कांग्रेस जैसी पार्टियों का हुआ। बीजेपी ब्राह्मण, अगड़ों और बनियों की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन यूपी चुनाव में अमित शाह ने गैर यादव, ओबीसी और गैर जाटव दलितों के सहारे पार्टी की नैया पार लगा दी। ये अमित शाह की रणनीति थी, जिसके तहत अखिलेश राज में जाति और धर्म के आधार पर पक्षपात के मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया। इससे वोटों का ध्रुवीकरण हुआ। बीजेपी जानती थी कि ब्रांड मोदी की चमक सबको फेल कर देगी, इसीलिए इसकी मार्केटिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। अमित शाह ने यूपी चुनाव में जीत के लिए दलित फैक्टर को भी साधा। वो दलितों के घर गए, उनके साथ खाना खाया। यूपी में करीब 35% वोटर यादव, जाटव और मुसलमान हैं। अमित शाह को लग गया था कि इन वोटरों को साधने में उन्हें कामयाबी मिलने के आसार कम ही है, इसलिए पार्टी ने बाकी 65% वोटरों को अपनी तरफ करने का लक्ष्य रखा, जिसका असर ये रहा कि बीजेपी को करीब 40% से ज्यादा का वोट शेयर मिला। इसके अलावा अमित शाह ने यूपी फतह के लिए अपनी जो टीम बनाई थी उसकी मेहनत भी रंग लाई। उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल, यूपी बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर जैसे लोगों ने पर्दे के पीछे रहकर काम किया और अमित शाह की रणनीति को अमली जामा पहनाया। यूपी में ऐतिहासिक जीत दिलाकर अमित शाह ने साबित कर दिया कि उनके पास संभावनाओं को वोट में बदलने की क्षमता है और वो चौंका देने वाले नतीजे देने का मादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।